गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडेज टॉपिक इज मरीन इंश्योरेंस। इससे पहले आपका जो फायर इंश्योरेंस हम कर रहे थे, तो टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो हम लास्ट वीडियोस में आपको जनरली समझाने के लिए कर सकते हैं। देखिए, मरीन इंश्योरेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, नाम से स्पेसिफाई हो रहा है मरीन, यानी कि कहीं ना कहीं आपके पास आपका जितना भी मरीन वॉयज में आपके जो रिस्क होते हैं वो रिस्क आपका कवर किया जाएगा मरीन इंश्योरेंस में। कि आपके पास आपके प्रीमियम के एक्सचेंज में आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, आपका जो भी मरीन परल से होने वाले लॉसेस हैं उसको कवर अप करने की कोशिश कर रही है। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपके पास आपके 4 टाइप के सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं। सबसे पहला आता है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस की जब हम बात करते हैं, आपके मरीन वॉयज के थ्रू जो भी सामान ट्रांसफर किया जाता है उसको कार्गो बोलते हैं। तो आपके पास शिप के थ्रू जो सामान आपका ट्रांसफर किया जा रहा है उसको कोई रिस्क ना हो, तो आप जब उस सब्जेक्ट मैटर का आपके पास उस पर्टिकुलर कार्गो का इंश्योरेंस कराते हैं तो वो कहलाता है आपका कार्गो इंश्योरेंस। नेक्स्ट है आपके पास हल इंश्योरेंस। हल यहाँ पे आपके पास शिप इंश्योरेंस है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू आप अपना मरीन वॉयज कवर करेंगे, अगर वही रिस्क में आ गया तो उसके ऊपर चाहे आप खुद हैं चाहे आपके पास आपका कार्गो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी रिस्क में आ जाएगा। तो आपके पास आपका हल इंश्योरेंस। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर बनता है आपका शिप। थर्ड है फ्रेट इंश्योरेंस। कई बार शिपिंग कंपनी और ओनर ऑफ द गुड्स के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि जब सामान आपके पास पर्टिकुलर एरिया पे या पर्टिकुलर प्लेस पे जब आ जाएगा, रिसीव हो जाएगा, उसके बाद आपको फ्रेट चार्जेस पे किए जाएंगे। और अगर उस केस में आपके पास वो पर्टिकुलर ओनर ऑफ द गुड्स मूव कर जाए अपनी बातों से, यानी कि अपना ब्रीच कर दे कॉन्ट्रैक्ट का, तो उस केस में शिपिंग कंपनी को लॉस होगा फ्रेट चार्जेस का। तो आपके पास वो लॉस से बचने के लिए आपकी शिपिंग कंपनी क्या कराती है, फ्रेट इंश्योरेंस कराती है। एंड लास्ट है आपके पास आपका लायबिलिटी इंश्योरेंस। कई बार क्या होता है, जैसे आप रोड पे भी देखते हैं, अगर कार टकरा जाती है और आपके पास फिर वो एक दूसरा वाला बंदा बोले कि यार तुम्हारे चलते मेरी कार की हेडलाइट टूट गई है, ये लॉस हो गया, मुझे तो पेनल्टी पे करो आप, तो उस केस में जैसे वो लायबिलिटी आ जाती है उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। सेम वे शिप पे होता है, अगर दो शिप कोलाइड कर गए हैं और अगर पर्टिकुलर शिप की एक लायबिलिटी बन जाती है टू पे द क्लेम टू द सेकंड पार्टी, तो वो आपके पास आपका कहलाता है आपका उस पर्टिकुलर लायबिलिटी के लिए जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो वो कहलाता है आपका लायबिलिटी इंश्योरेंस। तो ये जो हुए सब्जेक्ट मैटर की बात, उसके बाद बात आती है प्रिंसिपल्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं आपके पास आपके मरीन इंश्योरेंस के जो एप्लीकेबल होंगे। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसमें आपने पर्टिकुलरली जब प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस मेरे साथ स्टडी किए थे तो आपने स्टडी किया था कि पर्टिकुलरली आपके पास यहाँ पे है क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट में, कि जब आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो उस सब्जेक्ट मैटर के प्रॉफिट में होने से आपको प्रॉफिट होगा और उस सब्जेक्ट मैटर के लॉस में होने से आपको लॉस होगा। तो मरीन इंश्योरेंस के केस में आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ लॉस। किस वजह से, जैसे ही आपका सामान आपके सेलर ने आपको प्रॉपर इंश्योरेंस कवर के साथ आपका सेल ऑफ कर दिया है, तो उस केस में जैसे ही आपको सेल ऑफ हो चुका है तो वो ओनरशिप टाइटल जब आपको मिल रहा है तो वहीं से आपके पास आपका वो गुड्स का ओनरशिप आपका स्टार्ट हो जाता है। इन केस ट्रांजिट में अगर वो गुड्स का लॉस हुआ है तो वो लॉस आपका होगा। तो एट द टाइम ऑफ लॉस आपके पास आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए इन केस ऑफ मरीन इंश्योरेंस। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज। ये वो प्रिंसिपल है, इम्प्लाइड वारंटीज वो वारंटीज होती हैं जो एक्सप्रेस नहीं है, जो रिटर्न नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में, आपके पास वो आपको फॉलो करनी है आपके एक तरीके से ये कह लीजिए आपकी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, या खुद आपके पार्ट पे जो आपका एक बनता है कि हाँ हमें कोई भी लॉस नहीं करवाना है या हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो किस किस तरीके की इम्प्लाइड वारंटीज है। सबसे पहला आता है वर्दीनेस ऑफ शिप। देखिए, वर्दीनेस ऑफ शिप का मतलब क्या है आपके पास, कि आप जैसे कार से ड्राइव करते हैं कहीं पे तो पहले आप कार को चेक करा लेते हैं उसकी सर्विसिंग पेट्रोल वगैरह, सेम में आपको शिप का ध्यान रखना है। वर्दीनेस ऑफ शिप कहने का मतलब है कि शिप के साथ कोई इशू ना हो, क्योंकि अगर उस शिप में कोई इशू होगा तो अल्टीमेटली लॉस आपको ही होगा, आपकी कार्गो को होगा। तो वर्दीनेस ऑफ शिप। नेक्स्ट है नॉन डेविएशन ऑफ शिप, कि जो रूट आपका डिसाइडेड है आप उससे डेविएट ना करें। यहाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि किसी पर्टिकुलर पैसेंजर को मेडिकल हेल्प चाहिए, कोई आपके पास इमरजेंसी अराइज हो गई है, कोई मॉनसून आपके पास आपका तूफान वगैरह डिक्लेयर हो गया है, या आपके पास वो कैप्टन की मजबूरी है, या आपके इस तरीके की रीजंस हैं, तभी आप अपने रूट से डेविएट करेंगे, अदरवाइज आपको डेविएट नहीं होना है आपके प्रीफिक्स्ड रूट से। एंड नेक्स्ट है आपका लीगैलिटी ऑफ वेंचर। लीगैलिटी ऑफ वेंचर कहलाता है कि अगर आप इलीगल काम के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे एनी पेनी टू यू।
आपका जो भी वेंचर है, आप जो भी वॉयज कर रहे हैं वो आपका लीगल होना चाहिए। अगर आप ड्रग्स वगैरह सप्लाई करेंगे तो दैट वुड बी इलीगल, ऑब्वियस सी बात है। तो उस केस में आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ भी पे नहीं करेगी। तो ये तो बात हुई आपके पास आपके मरीन इंश्योरेंस की। अब डिफरेंस क्या है आपके पास आपके लाइफ इंश्योरेंस और आपके जनरल इंश्योरेंस में? सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। लाइफ इंश्योरेंस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी फाइनेंशियल इश्यूज को कवर अप करना, आपके बाद भी और आपके साथ भी, वो जो आपने टैगलाइन सुनी है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो आपकी फैमिली और आपकी फाइनेंशियल इश्यूज को कवर अप करना। नेक्स्ट लिमिट ऑफ अमाउंट। लाइफ इंश्योरेंस के केस में कोई लिमिट नहीं होती है अमाउंट की, बट जनरल इंश्योरेंस के केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी तक आपका पॉइंट जा सकता है कि उस टाइम तक, उस वैल्यू तक आप अपना अश्योर्ड अमाउंट करा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, कि आप सारे राइट सरेंडर कर देंगे। वो लाइफ इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, बट जनरल इंश्योरेंस के केस में वो एप्लीकेबल होता है। पीरियड की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस आप कितने भी सालों के लिए ले सकते हैं, बट फॉर जनरल इंश्योरेंस आपका ये मैक्सिमम 1 ईयर होता है। उसके बाद आपका सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट। लाइफ इंश्योरेंस में दोनों पॉइंट मौजूद होते हैं, बट जनरल इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ आपका सेफ्टी एलिमेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो लाइफ इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, और आपके पास आपके जनरल इंश्योरेंस में आपके फायर में एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी एंड एट द टाइम ऑफ लॉस, एंड मरीन इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ लॉस ओनली। मॉरल रिस्क की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस में कोई भी पर्सन अपने आप को खुद मारना नहीं चाहेगा, तो वहाँ पे मॉरल रिस्क कम प्रेजेंट होता है, बट जनरल इंश्योरेंस में लोग खुद अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज करके और क्लेम पाने की कोशिश करते हैं। सरेंडर वैल्यू की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस में सरेंडर वैल्यू होती है, बट जनरल इंश्योरेंस में आपके पास कोई सरेंडर वैल्यू का प्रोविजन नहीं होता है। अगर आप उसको कैंसिल कर रहे हैं इंश्योरेंस को, तो आपको कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलेगी इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। तो फिर आज के लिए आपको यहाँ तक रखते हैं। इसके साथ 4th यूनिट कंप्लीट हुई है। 4.4 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इस एकेडमिक सेशन के लिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपकी 5th यूनिट। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।